दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टिप्पू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज़। पुपरी न्यूज़ में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर परिषद जनकपुर रोड कार्यालय में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि ज़रा एक बार यहाँ के दृश्य को वो दिखा दें। खैर, मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है और उस खबर को कवरेज करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अगर आपको सुविधा चाहिए तो शुल्क भी देना ही होगा। जी हाँ, अब बहुत जल्द नगर प्रशासन जनकपुर रोड के द्वारा यहाँ के लोगों के ऊपर टैक्स निर्धारित किया जा रहा है। जी, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि दिवाली और छठ के बाद यहाँ कर का निर्धारण कर दिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे फिलहाल अभी जो शुरुआत की जाएगी वो 3 तरीके का टैक्स लोगों को देना पड़ेगा, जिसमें एक घर का, दूसरा सफाई का और तीसरा पानी का है। आइए इसकी पूरी डिटेल हम जानेंगे यहाँ के नगर कार्यपालक महोदय से। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं नगर परिषद के कार्यालय में और वहाँ हम बात करेंगे श्री केशव गोयल जी से। वहीं दिल्ली के नोएडा से आए हुए जो यहाँ पे अभी आए हैं, जिस कंपनी के थ्रू यहाँ पे टैक्स का निर्धारण किया जाएगा, हम उनसे भी जानेंगे कि ये जो टैक्स है वो किस तरीके से लोगों को देना होगा। तो आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं नगर परिषद के कार्यालय में। जी हाँ, आइए। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि नगर परिषद जनकपुर रोड में अब लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, तो ये प्रक्रिया कब से शुरू होगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार का पैसा भी नगर निकाय को मिलता है। तो भारत सरकार का जो अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, उसका रिकमेंडेशन के अनुसार नगर निकाय को, किसी भी नगर निकाय को भारतवर्ष के तभी अनुदान प्राप्त हो सकता है जब उसका होल्डिंग टैक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। इसी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए जो है पूरे बिहार के स्तर पे सभी नगर निकायों के द्वारा होल्डिंग टैक्स के स्तर पे कार्य किया जा रहा है। इसी संदर्भ में जो होता है कि नगर निकाय जनकपुर रोड के द्वारा भी निर्णय लिया गया है कि क्यों नहीं विभागीय स्तर से जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करते हुए सभी से होल्डिंग टैक्स की जो है वसूली की जाए, ताकि जो फंड मिल सके, भारत सरकार से अधिक फंड नगर निकाय को प्राप्त हो सके और उस फंड का उपयोग शहर के विकास में किया जा सके। इसके लिए कंपनी को भी जो है हायर किया गया है। कंपनी के द्वारा जो है बहुत जल्द जो है ये काम स्टार्ट कर दिया जाएगा और अब शहर के जितने भी नगरवासी हैं उन सबको एकदम पारदर्शिता के साथ अपना कर चुकाना होगा और वो लोग जो है बिना ऑफिस का चक्कर लगाए हुए ऑनलाइन तरीके से जो है अपना होल्डिंग टैक्स या अन्य जो कर हैं वो चुकता कर सकते हैं नगर निकाय को। और नगर निकाय इससे जो है एक टेक्नो फ्रेंडली भी बनेगा और उसके माध्यम से न केवल अपना कर चुका सकते हैं, साथ ही साथ उनके से लेके जो भी समस्याएं हैं या उनके जो सुझाव हैं वो भी हमको वो दे पाएंगे। क्योंकि अब प्रत्येक घर में एक QR कोड नगर निकाय के द्वारा लगाया जा रहा है, जिससे साथ साथ नगर से क्या क्या सेवाएं उनको मिल रही हैं, उनका क्या सुझाव है, उनका क्या शिकायत है और किस तरह के तरीके से वो ऑनलाइन रूप से नगर परिषद जनकपुर रोड से जुड़ सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो है बहुत जल्द अब नगरवासियों को मिलने जा रही हैं और हमको लगता है कि दिवाली के पश्चात जो है, दिवाली या उसके पश्चात जो है ये सारी प्रक्रियाएं अब स्टार्ट हो जाएंगी। नगर परिषद कितने तरह की टैक्स अभी निर्धारित की गई है यहाँ? देखिए, टैक्स तो सरकार का कई तरह का टैक्स है। आपका जो है मुख्य रूप से होल्डिंग टैक्स है, फिर आपका जो है सभी दुकानदार बंधुओं को ट्रेड लाइसेंस का टैक्स है आपको। इसके अतिरिक्त सरकार का निर्णय तो स्वच्छता कर का भी है और जल कर का भी है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे फाइन और वो हैं, लेकिन अभी प्रथम चरण में अभी सभी लोगों से, एक तो जो दुकानदार बंधु हैं उनसे ट्रेड लाइसेंस लेना उनको अनिवार्य होगा और साथ ही साथ उनको जो है प्रत्येक घर से जो है अब होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। आगे जो है चूंकि अब सफाई की एजेंसी भी यहाँ पे आने जा रही है, सफाई की प्रक्रिया और भी बेहतर होगी, तो उसके पश्चात जो होता है स्वच्छता कर पे भी विचार किया जाएगा और जल कर पे भी आगे विचार किया जाएगा। अभी के लिए होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस ये अभी नगर निकाय के द्वारा, जनकपुर रोड के द्वारा निर्णय लिया गया है, ये सभी से 100% इसका वसूली की जाए पारदर्शी रूप से। पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आप जनकपुर रोड नगर परिषद में आए हैं और आप किस कंपनी से हैं और अपना परिचय बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को जो है आपको बधाई देता हूं कि आपने हमारा एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया।
तो सबसे मैंने अपना परिचय दिया, तो मेरा नाम अमित हुआ, अमित पोशाक, और मैं आउटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नोएडा कंपनी का प्रतिनिधि हूँ। यहाँ पे जैसा कि कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के द्वारा बोला गया है कि होल्डिंग टैक्स का वसूली बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार और राज्य सरकार का जो है इसका भारत सरकार और राज्य सरकार का जो है गाइडलाइंस भी है कि अगर आपका होल्डिंग टैक्स अगर मजबूत नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी, तो आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो अनुदान की राशि मिलती है उसमें कटौती हो सकती है या नहीं मिल सकती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए आंतरिक संसाधन में वृद्धि करने के लिए जो है नगर पालिका अपने स्तर से जो है एक सर्वे करवाते हुए, ठीक है ना, उसको होल्डिंग टैक्स फिक्स करेगी। इसके ऑनलाइन के माध्यम से जो है एक एक दुकानदार एक एक मकान का जो है होल्डिंग टैक्स निर्धारित करेगी, जिससे कि उनको कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वो घर बैठे बैठे जो है वो अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर सकते हैं। QR कोड के माध्यम से उनका कोई भी जन शिकायत है, कुछ सुझाव है तो वो दे सकते हैं। और जहाँ तक हो सकता है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी की व्यवस्था इसमें की गई है कि आप रियल टाइम पे जो है आप कभी भी किसी समय में जो होल्डिंग टैक्स ये जमा कर सकते हैं। ये QR कोड जो आप लोगों के घर पे लगाएंगे, हाँ, तो क्या अपने मोबाइल से ही लोग टैक्स पे कर सकते हैं या यहाँ से कोई बंदा जाएगा लोगों के घर? नहीं, इसमें जो है QR कोड जो हम लगाएंगे इसमें हमने इसका 3 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि जो टैक्स कलेक्टर यहाँ से जो जाएंगे, ठीक है, वो मशीन लेके आएंगे। एक मशीन रहेगा, उसमें सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होगा और पैसा कलेक्शन का उसमें क्षमता होगा। तो QR कोड स्कैन करने के बाद जो है वो चालान जनरेट करेगा। पहला माध्यम कैश का पेमेंट होगा, दूसरा वो ATM या UPI ID से वो पेमेंट कर सकते हैं, तीसरा वैसे भी व्यक्ति होंगे जो कि आपके नगर परिषद जनकपुर से क्षेत्र के बाहर होते हैं, हो सकता है बिहार में किसी कोना में हो, देश के किसी कोना, विदेश के किसी कोना में हो, तो वो अपना जो है नेट बैंकिंग के माध्यम से जो है वो ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ें। थैंक यू। आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हां, बजाज फाइनेंस, TVS फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मनपसंद का मोबाइल ले जाएं, मनपसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।